हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मैक्स प्लैंक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी माइकल फैराडे। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे। डायनेमो यह वही है जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं, जिससे बिजली पैदा होता है। जनरेटर, इसी को डायनेमो बोला जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से रडार का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए अल्बर्ट टेलर ने किया था। किसने रडार का आविष्कार किया था? तो अल्बर्ट टेलर ने रडार का आविष्कार किया था। अमेरिकी भौतिक शास्त्री सैमुअल गुथरी ने किसकी खोज की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। अमेरिकी भौतिक शास्त्री सैमुअल गुथरी ने किसकी खोज की थी? तो क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैडम क्यूरी ने निम्न में से किसकी खोज की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सारे प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मसाले ने किया था। किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मसाले ने किया था, मास्ले ने किया था, सॉरी। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके जो नियमों का प्रतिपादन किया था उसने किया था मास्ले ने किया था। हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गामा किरणों की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी हेनरी बैकुरल ने की थी। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने की थी। सापेक्षता का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? आप सभी जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। E बराबर mc² उनका यह एक फेवरेट इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जॉन ई साल्क ने की थी पोलियो के टीके की खोज। जॉन ई साल्क ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है लैंड स्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज। किसने? तो लैंड स्टीनर ने। टीबी रोग में लगने वाले BCG के टीके की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी एडवर्ड कैलमिटी व कालमेट ग्यूरिन ने की थी। टीबी रोग में लगने वाले BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कैलेमेदी ग्यूरिन के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड कैलमिटी व कालमेट ग्यूरिन ने किया था BCG के टीके की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका की खोज। सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और कोशिका में केंद्रक की जो खोज की थी उस किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर है। आप सभी जानते होंगे चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी।
रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए लुई पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विषाणु की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इवानोवस्की ने की थी। विषाणु की खोज किसने किया था? तो इवानोवस्की ने किया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी लेनेक ने किया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने? तो लेनेक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की कुल कितनी हड्डियां होती हैं? यानी मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? 206 होती हैं, लेकिन यह बच्चों में क्या होता है? अधिक होता है। अप्रॉक्स 300 के आसपास होता है, बच्चों में 300 के आसपास, और एक वयस्क मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 300 होती है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या। जब बच्चे बड़े होते हैं तो 2-3 हड्डियां आपस में जुड़ करके एक हड्डियां हो जाती हैं, इसलिए हड्डियों की संख्या वयस्क होने पे 206 हो जाती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी जबड़े की हड्डी। शरीर की सर्वाधिक प्रबल जो अस्थि होती है वो जबड़े की होती है। जबड़ा कौन सा होता है? हमारे जो दांत होते हैं, दांत के जो बगल में ये साइड वाला पूरा होता है ना, वो जबड़ा उसको बोलते हैं। मुंह के अंदर का उसको जबड़ा बोला जाता है। सबसे मजबूत अस्थि वहाँ की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी स्टेपिस। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की होती है, स्टेपिस होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी फीमर होती है, जांघ की हड्डी फीमर। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो जांघ की फीमर हड्डी होती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस है। आप लोग इसे याद रखिएगा कि दांतों एवं हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम व फास्फोरस। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोरतम रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए हीरा। शुद्ध कार्बन का जो सबसे कठोरतम रूप होता है वह हीरा होता है। हीरा क्या होता है? तो कार्बन का ही एक अपरूप होता है। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए हीरा। निम्न में से सबसे जो कठोरतम पदार्थ है, लोहे से भी कठोरतम पदार्थ होता है, हीरा होता है, जो कार्बन का अपरूप होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए की। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की प्रचुरता सर्वाधिक होती है मछलियों के यकृत तेल में। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु के तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण पॉसिबल होता है? तो इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाता। लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबोया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए जस्ता। लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे जस्ता की घोल में डुबोया जाता है। किसकी घोल में? तो जस्ता की घोल में डुबोया जाता है। पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र किस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी जगदीश चंद्र बसु ने किया था किस्कोग्राफ का निर्माण, जिससे क्या किया जाता है?
पौधों की वृद्धि दर रिकॉर्ड किया जाता है, उसका आविष्कार जगदीश चंद्र बसु ने किया था, भारतीय वैज्ञानिक। किस्कोग्राफ उसको बोलते हैं। मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए एटलस पे। मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है? तो एटलस पे संपूर्ण भार खोपड़ी का स्थिर होता है। मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी श्वासन के लिए किया जाता है। मानव में डायफ्राम का उपयोग किस क्रिया के लिए किया जाता है? तो श्वसन के लिए किया जाता है डायफ्राम का उपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु में ध्वनि का वेग, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी तापमान के घटने से घटता है। वायु में जो ध्वनि का वेग होता है, अगर तापमान घटता है तो ध्वनि का जो वेग होता है वो भी घट जाता है, और अगर तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का वेग वायु में क्या होगा? बढ़ जाएगा। इस बात को आप लोग बेहद ही याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी भाप अंगार गैस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो भाप अंगार गैस। इसीलिए जब भी हम लोग अगर खाना, मान लीजिए आप अगर स्टूडेंट होंगे तो खाना पकाए होंगे सेल्फ ही, अगर आप पीजी या हॉस्टल में नहीं रहते होंगे, तो अगर मान लीजिए कि आप भगोने में या पतीले में सब्जी बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो उसको जब हम ढक देते हैं और जब उसके ऊपर के प्लेट को उठाते हैं ना, तो भाप हाथों पे लगता है, तो अचानक कई दफ़ा बहुत तेज़ी से मतलब जलन सी फील होती है। तो इसी वजह से होती है क्योंकि जो उसमें भाप होती है ना, उसका जो ऊष्मीय मान होता है ना बहुत ही ज़्यादा होता है। वो उसका ऊष्मीय मान अगर आप मान लीजिए कि आग से भी ज़्यादा होता है उसका ऊष्मीय मान, इसीलिए हम जब प्लेट हटाते हैं तो हमें अधिक से अधिक जलन जैसी फील होती है। क्यों? क्योंकि उसका ऊष्मीय मान बहुत ही ज़्यादा होता है। एक्यूपंक्चर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सुइयों के माध्यम से उपचार की एक विधि होती है एक्यूपंक्चर। क्या है? तो सुइयों के माध्यम से एक इलाज उपचार की विधि होती है एक्यूपंक्चर। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर पढ़ा 206 हड्डियां होती हैं, और वयस्क मानव में और बच्चों में 300। निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी विटामिन। निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान हमें नहीं करता है? तो विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलता है। प्रोटीन से मिलता है, वसा से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, लेकिन विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलता है। स्लैग नाम किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी गलित सिलिकेट को स्लैग नाम दिया जाता है। स्लैग नाम किसे दिया जाता है? तो गलित सिलिकेट को स्लैग नाम दिया जाता है। पायरोमीटर से मापा जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए उच्च ताप को पायरोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा टेम्परेचर, जो उच्च टेम्परेचर होते हैं, तापमान होती हैं, उनको मापा जाता है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी एनिमल चारकोल। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? तो एनिमल चारकोल होता है। किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी फेरामैग्नेटिक चूड़ से। किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो फेरामैग्नेटिक चूड़ से लेपित रहती है। जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जब इनो का जो लवण होता है जल में डाला जाता है तो बुलबुले जो बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इनो का आप लोग सभी लोग नाम सुने होंगे। जब भी पेट में गैस वगैरह जैसे बन जाता है तो लोग इनो रिकमेंड करते हैं कि इनो एक गिलास पानी में डाल घोल करके उसको पी लीजिए तो थोड़ी राहत मिलती है। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स चक्र संपन्न। कहाँ पे क्रेब्स चक्र संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।